हेलो एंड वेलकम टू कश्मीरी गलाई। कश्मीरी गलाई की टीम इस टाइम एक ऑर्चर्ड में खड़ी है जहां पे हाल ही में एक वाटर सोलर जो पंप है वो इंस्टॉल कर दिया गया है। ये जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हाल ही में एक जो स्कीम है वो उसको लॉन्च किया और उस स्कीम का नाम है प्राइम मिनिस्टर कुसुम योजना। इस स्कीम के तहत जो भी ऑर्चर्ड होल्डर्स हैं या जो भी लैंड होल्डर्स हैं उनको अगर इरिगेशन पर्पसेस के लिए जो है वाटर सप्लाई स्कीम दी गई है और इस वाटर सप्लाई स्कीम के तहत उन्हें एक सोलर एनर्जी ऑपरेटेड एक वाटर पंप दिया जाता है। ये सोलर ऑपरेटेड वाटर पंप इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है और इसको कैसे अवेल किया जाता है, इसकी मेंटेनेंस क्या है या इसका जो सेटअप है उसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मुश्ताक सर। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस वाटर सोलर पंप के बहुत सारे एस्पेक्ट्स। तो चलते हैं मुश्ताक सर के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सबसे पहले सर हम आपको से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सोलर वाटर पंप है ये इसका जो सेटअप है वो क्या है सर? यस सर, पहले मैं आपको इसका सेटअप बताऊंगा कि इसके सेटअप में क्या क्या होता है। सबसे पहले आप ये पैनल देखते हो, इसका जो एक पैनल है, एक पैनल का जो कैपेसिटी होती है वो 335 का जो होती है 335 वाट्स का एक पैनल होता है। तो एक चीज़ आपको जो है बहुत ज़रूरी जानना है कि अगर आपके पास 1 HP जो है सबमर्सिबल मोटर है, 1 HP सबमर्सिबल मोटर है, तो उसके लिए आपको 1 किलोवाट की जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने 1 HP को इंस्टॉल करना है तो आपके लिए जो है आपको 3 पैनल चाहिए, क्योंकि 3 पैनल का जो सम अप होता है वो होता है 1005 जो है वाट का होता है। इसी तरह अगर आपने 2 HP का करना है, 2 हॉर्स पावर का सेटअप आपने लेना है, तो उसके लिए आपको 6 पैनल का क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। तो इसी तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हो 3 HP 4 HP का। तो एक चीज़ आप दिमाग में रखो कि एक पैनल का जो कैपेसिटी होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की जो कैपेसिटी होती है वो 335 वाट्स की होती है। तो ये हो गया इसका मतलब ये पैनल सिस्टम क्या होता है और कितना इसमें होता है। ये सोलर वाटर पंप जो है इसके बहुत सारे फीचर्स है। सबसे पहले आप देख सकते हो ये सोलर वाटर जो पंप है इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये सोलर पे चलता है। ये सोलर पे चलता है मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ये सिर्फ दिन में जो है ऑपरेट हो जाएगा। सनलाइट इसके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अभी इसके फीचर्स क्या है मैं आपको 1 बाय 1 करके इसके फीचर्स आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये सोलर वाटर पंप का इसका जो अरेंजमेंट होता है इसके साथ क्या क्या होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले आप देखो ये पूरा जो सोलर पैनल है, ये जो अरेंजमेंट आप देखते हो इसके साथ ये एक पाइप है, तो ये एक कंपोनेंट है इसके साथ जो है पूरा होता है। इसके साथ साथ आपको एक सबमर्सिबल मोटर भी मिलेगा। पूरा जो अरेंजमेंट है, पूरा जो सिस्टम है, इसके साथ आपको एक सबमर्सिबल मोटर जो है वो आपको दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो भी इसमें पावर केबल लगती है, जितना भी पावर केबल आपको जितना भी रिक्वायर होगा वो भी आपको मिलेगा फ्री, वो भी आपको मिलेगा। इसके साथ साथ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पाइप रोल बहुत ही इसमें इम्पॉर्टेंट होता है, जो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। तो डिपेंड करता है आपका जो पंप है उसमें वो कितने फीट का हो, उसमें कितनी लेंथ है, तो उसके हिसाब से वो आपको मिलेगा। उसमें भी कोई चिंता करने की ज़रूरी नहीं है। इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इस पूरे सोलर वाटर पैनल का जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है ये, इसको बोलते हैं कंट्रोल पैनल। ये इसका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आप देख सकते हो ये जो है जो इलेक्ट्रिसिटी का जो मैकेनिज्म है, पावर का जो मैकेनिज्म है, यही जो है वो रेगुलेट करता है। जैसे आपको पता ही है जो सोलर पैनल है, सोलर पैनल आपको डीसी एनर्जी जो है, डीसी इलेक्ट्रिसिटी वो आपको क्या जनरेट करके देगा। यही वो पैनल है, आप देख सकते हो यही वो पैनल है जो आपके डीसी एनर्जी को, जो आपके डीसी करंट को क्या कन्वर्ट करके फिर उसको एसी करंट में कन्वर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा, जो बहुत ही सेफ्टी फीचर जो आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है। यहाँ से आगे आप किसी चीज़ को भी आप टच कर सकते हो, केबल को भी टच कर सकते हो, तो दैट डजंट मैटर, ठीक है। लेकिन यहाँ से आगे जब जो ये कंट्रोल पैनल है, जब यहाँ से आगे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो जो कन्वर्ट होती है वो एसी करंट है, तो आप हमेशा उससे बच के रहिएगा, क्योंकि उसमें करंट लगने का आपको बहुत ज़्यादा खतरा होता है। आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमारे सर के ऊपर ये जो एंटीना जैसा लगा ये क्या है सर?
ये जो है, ये जो पूरा अरेंजमेंट है, ये जो पूरा सिस्टम है, इसका एक्चुअली ये सेफ्टी जो है फीचर है इसके लिए। तो ये आप एंटीना जो देखते हैं, ये उस टाइम इसके काम आता है जब कभी भी थंडरिंग एंड लाइटनिंग होती है, मतलब जब बिजली का खतरा होता है, तो वो क्या करता है, वो थंडरिंग एंड लाइटनिंग अगर कभी इसके ऊपर गिरेगी, ठीक है, तो वो उसको क्या करता है, उसको डाइवर्ट करके अर्थ कर देता हो। हाँ, अर्थ एग्जैक्टली, तो उसको डाइवर्ट करके यहाँ से आप उसका इसका दूसरा पार्ट देख सकते हो, यहाँ पे ये वाला ऊपर से उसको वो जो थंडरिंग एंड लाइटनिंग है आप देख सकते हो, उसको ऊपर से डाइवर्ट करके वो उसको नीचे से यहाँ तक उसको फंसाएगा इसमें। ये बिल्कुल एक पाइप जैसी है, इसमें वो उसको फंसाएगा। जो इसका बिल्कुल जो मुझे भी अच्छा लगा, इसका अच्छी तरह से जो है ये सेफ्टी फीचर इसका है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास बहुत सारे अप्रीहेंशंस होंगे, आपने सुना भी होगा कि ये जो सिस्टम है इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे अप्रीहेंशंस होंगे, बहुत सारे खदशे होंगे कि हमें लेना चाहिए ये सिस्टम, ये जो स्कीम जो है पीएम कुसुम योजना की जो स्कीम है, हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ ये बहुत ही सक्सेसफुल एक स्कीम है, बहुत ही सक्सेसफुल सिस्टम है, ये कभी फेल नहीं होगा। तो आई प्रेफर कि आपको भी जल्दी से जल्दी इस स्कीम के लिए अप्लाई करना है। देखो इसमें और एक बहुत ही बड़े फीचर है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप देख सकते हो, आप इसको आसानी के साथ रोटेट भी कर सकते हो। ये जो रोटेटिंग का जो इसमें फीचर है, कभी क्या होता है अगर आपके ईस्ट में सनलाइट है तो आप इसको ईस्ट की तरफ क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। अगर आपके वेस्ट में है तो आप इसको वेस्ट में डायरेक्ट कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल वर्टिकल है तो फिर डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप इसकी आसानी से आप रोटेट कर सकते हो। फिर उससे क्या होता है कि जो सनलाइट होती है तो फिर आप उसको आसानी से इस पर वो गिर सकती है, उसको फिर एब्जॉर्ब कर सकती है। फॉर द मैक्सिमम गेन ऑफ एनर्जी हम इसको किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। हम इसको रोटेट आसानी से कर सकते हैं। कभी कभी लोगों को डाउट होता है कि ये पाइप देख के लोगों को डाउट होता है कि शायद यही इसी के नीचे जो है पंप लगा है। एक्चुअली इसमें ये पंप नहीं है। ये जो पाइप आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं आपको इस पाइप के बारे में एक सबसे बड़ी बात है कि इसको कभी रस्ट नहीं लग सकती है, ठीक है, इसको कभी रस्ट नहीं लग सकती है। ये पाइप एक्चुअली इसके साथ ये सोलर पैनल है ना, इसके साथ अटैच किया गया है, यहाँ पे इसको फिक्स किया गया है। और एक बात जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इस जो है पूरे जो सिस्टम है यहाँ पे इसको इंस्टॉल किया गया है। तो यहाँ से आगे बहुत दूर तक आपका जो पंप है, आप वहाँ से उस बहुत दूर भी आप अगर आपका पंप होगा तो कोई बात नहीं, तो वहाँ पे भी मतलब आपका जो पंप है वो आसानी से चल सकता है। मतलब यहाँ से उसको क्या करना है, केबल का कनेक्शन लेना है। यहाँ से दूर भी अगर होगा तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कितना भी दूर हो। आपने क्या एक जहाँ पे आपने इसे इंस्टॉल करना है, एक अच्छी जगह देखनी है जहाँ पर जो है पूरे दिन सनलाइट होती है, वहीं पे जाके इसको क्या करना है, आपको इंस्टॉल करना है। जहाँ पे पूरे दिन जो है सनलाइट होती है तो वहीं पे जाके इसे इंस्टॉल करना है। इट डजंट मैटर कि आपका जो पंप है वो कहाँ पे होता है, ठीक है, इट डज नॉट मैटर कि आपका पंप कितना दूर है इस पूरे सिस्टम से, लेकिन जो ये सोलर पैनल है ये बिल्कुल जो है वहाँ पे लगना चाहिए, वहाँ पे इंस्टॉल होना चाहिए जहाँ पे जो है पूरे दिन धूप होनी चाहिए। हमको जानकारी मिली कि आप कहीं भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं इस सेटअप को। ये वाटर पंप नहीं है, ये सिर्फ सोलर एनर्जी के लिए सेटअप है। आप अपना जो है जो आपका वेल है जहाँ से आपने पानी लेना है वो आप इससे दूर भी रख सकते हैं या इसके करीब भी रख सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। लेकिन आप इस सेटअप को उसी जगह रखिए जहाँ पर जो सनलाइट है वो मैक्सिमम आपको इसके ऊपर मिले, ताकि आपके पास जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो है वो हासिल हो पाए। तो जैसा कि सर ने बताया कि जो है ये सोलर एनर्जी ऑपरेटेड जो है सिस्टम है, तो हमें ये मालूम है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है यहाँ पर 6 महीने या अगर हम 3 महीने की बात करें वो बर्फ़ रहती है, विंटर्स रहते हैं यहाँ पर। तो हम जानने की कोशिश, हम ज़रूर जानना चाहेंगे इनसे कि ये जो है ये सोलर सिस्टम जो है, ये सोलर वाटर पंप जो है, इसका विंटर्स में क्या होता है। देखो मैं आपको एक बात बताऊँगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपने देखा ये पूरा सिस्टम है, इस पाइप के साथ ये अटैच है, पाइप के साथ इसको फिक्स किया गया है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पाइप के साथ फिक्स कर सकते हो। आपने अगर क्या करना है, अगर आपने इसे मोबाइल बनाना है, मतलब आप इसको क्या करो, अगर आपके घर में पुराने टायर होंगे, ठीक है, जैसे आपके घर में जो ट्राईसाइकिल होती है, रेडा जो जिसको आप बोल सकते हो, तो आप सिंपली उसको क्या कर सकते हो, उस पर आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है ना। अब उसको इंस्टॉल उस पर कर सकते हो। तो जहाँ पे भी आपकी फिर रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपके मतलब आपके बाग में 2-3 मतलब आपके जो है 2-3 जगह पे आपके ये लगे हैं कुएं हैं, मतलब पंप्स है, तो आप
फिर उसको क्या कर सकते हो, फिर आप डिफरेंट लोकेशन पे इसको ले जा सकते हो, फिर वहाँ पे इसका काम करवा सकते हो। आप इवन आप चाहोगे तो आप स्ट्रीम पे भी इसे लगा सकते हो, जहाँ पे रिवर होता है, रिवर पे भी, जहाँ पे पॉन्ड होता है, पॉन्ड पे भी इसे लगा सकते हो। मतलब आपने कुछ करना नहीं है, एक छोटा सा बेस बनाना है, जैसे आपके घर में रेडी होती है, यहाँ ट्राइसाइकिल जिसको आप बोलते हो, ठीक है, यहाँ कार्ड जैसे आपने थोड़ा सा बनाना है, उसके ऊपर क्या करना है, इसको फिक्स करना है, इसको फिक्स करना है, फिर जहाँ चाहे आपकी मर्जी आप ले सकते हो। सो फार अभी आपने बताया कि विंटर में इसका क्या होता है, ये मैं आपको बताऊं, ये कोई मामूली सा प्रोजेक्ट नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रोजेक्ट है। अगर ये प्रोजेक्ट 1 घंटे में चलता है तो उसके जो पानी की जो स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो 1 घंटे में अगर ये प्रोजेक्ट चलेगा तो ये पूरा जो आपका जो बाग है, या अगर आप वेजिटेशन ग्रो करते हो, या आपका जो खेत है, उसको वो पूरी तरह से क्या करेगा, इरिगेट करेगा, पूरी तरह से उसको सिंचाई करेगा। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, 1 घंटे में आपको थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स जो है, जो वाटर जो है आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये इसका मतलब इसकी आपको चिंता जो है नहीं करनी है। अब आप बोलते हो विंटर में क्या करना है, तो विंटर में हमें नहीं चाहिए सिंचाई, विंटर में तो हमें नहीं चाहिए, और विंटर में हम थोड़ी ना वेजिटेशन ग्रो करते हैं, विंटर में हम थोड़ी ना जो है एप्पल गार्डन के लिए पानी चाहिए, या विंटर में थोड़ी हमें क्रब्स के लिए पानी चाहिए। ये मैं आपको बताऊँ, अगर इसको मोबाइल बनाएंगे, अगर आप इसको मोबाइल बनाएंगे, एक कार्ट पे फिट करेंगे, एक रेडी जैसे रेड़ा बनाएंगे, फिर उसके ऊपर क्या करेंगे, इसको फिट करेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप इसको घर में भी शिफ्ट कर सकते हो, घर में भी ले जा सकते हो, और वहाँ पे आपने क्या करना है, मतलब जितने भी आपके घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, जैसे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, फ्रीज़र है, तो वो भी फंक्शनल आप कर सकते हो, इससे वो भी चला सकते हो, उसका काम जो है करवा सकते हो। लेकिन उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या करना आपको, अगर आप इसे घर में घर के काम के लिए आप इसे लगाना है, उसके लिए आप ये कंट्रोल पैनल देखते हो, प्लीज़ एक बार इसे दिखा दो, ये कंट्रोल पैनल देखते हो, इस कंट्रोल पैनल के बदले आपने VFD का इस्तेमाल करना है। VFD, तो VFD का मतलब हो गया वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, ठीक है। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव को अगर आप यहाँ पे वो ज़्यादा, उसकी रेट ज़्यादा नहीं है, 4000 तक आपका वो जो है वो तैयार हो जाएगा। तो फिर आप इसको घर पे भी सेट कर सकते हो, घर के अप्लायंसेस भी आपके चलेंगे, और साथ साथ जो आपका जो पंप है उस पे भी आप वो भी आसानी के साथ चल सकते हो। तो बहुत ही यूज़फुल जो ये सिस्टम है, जो इसके बहुत सारे मल्टीपल यूजेस है, ठीक है। तो घर का भी काम आपको चलेगा, डोमेस्टिक भी चलेगा, और जो आपका खेत है, बाग वगैरह है, उसमें भी आप आसानी के साथ इरिगेशन कर सकते हो सर। तो ये सिस्टम जो है, इसको एक जगह पे इंस्टॉल करने की वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप इसको चैनलाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस। मींस कि ये जो है ये पोर्टेबल है, अगर आपने इसको किसी ऐसी जगह पे इंस्टॉल कर दिया कि जिसको आप मूव कर सकते हैं, तो आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, वेयर एवर नेसेसरी। तो और एक चीज़ जानना चाहेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरे सेटअप को या इस पूरे सिस्टम को कैसे मेंटेन किया जाता है, इसकी मेंटेनेंस क्या है सर? यस सर, सो फॉर दिस सिस्टम इज कंसर्न, पूरा प्रोजेक्ट है, इसमें एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई इसके जो पैनल है इसके ऊपर पत्थर नहीं मारना चाहिए। तो यही बस इसका जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरा, ये कंट्रोल पैनल से जो आगे जो सप्लाई होती है वो AC होती है, तो इसको आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि आप कभी आगे वाले का जो पावर है उसको आप कभी टच नहीं करोगे, वायर के साथ टच नहीं करोगे। बाकी आप देखो, इसको किसी भी चीज़ की किसी भी मौसम में आप रखो, दिन में रखो, रात में रखो, कोई भी चीज़ से डैमेज नहीं कर सकती है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये सिस्टम क्यों इफेक्टिव है, क्यों हम इस जो है सिस्टम को रिकमेंड करते हैं, बिकॉज ये इको फ्रेंडली है, ठीक है ना सर। ये इको फ्रेंडली है, मतलब पोल्यूशन लेस है, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होगा। दूसरी बात जो है, जो इसका दूसरा एस्पेक्ट है कि मैं इसको ज़्यादा जो है रिकमेंड करता हूँ, वो ये है कि जो आपके पावर रिसोर्सेज है, ऑलरेडी आप देखते हो पूरे JNK में पावर क्राइसिस अभी चल रहे हैं सर। जो आपके पावर रिसोर्सेज है, तो आप उन पावर रिसोर्सेज को भी कंजर्व कर सकते हो अगर आप इससे लगा सकते हो सर। तो बाकी मेंटेनेंस की कोई चिंता नहीं है, मेंटेनेंस के लिए आपको ज़्यादा टाइम इस पर स्पेंड नहीं करना है। सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई आप जो इसका पैनल है उसको डैमेज नहीं करना है, ठीक है। तो और जो मैंने आपको बताया कि कभी जो वायर है, केबल वगैरह है, उसको टच नहीं करना है, बस जो है बच्चों के लिए ये सबसे ज़्यादा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। सर, विद दैट so we can say that we are heading towards from the conventional sources of energy to the non-conventional sources of energy. Exactly, you are right sir, true sir। तो पहले क्या होता था, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे ज़्यादा हम we used to rely upon that, ठीक है। लेकिन अभी नॉन कन्वेंशनल सोर्स
इसमें भी बहुत ज़्यादा अभी जो है डेवलपमेंट होने लगी है। इसमें भी बहुत जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया है, ठीक है। तो हमें भी इसका वेलकम करना चाहिए और इसके साथ साथ जो है हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो हमें भी मतलब इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें रिजिड रहना है, कंजर्वेटिव रहना है। आपके बहुत सारे अप्रहेंशंस होंगे, लोग आपको बहुत ज़्यादा डिस्करेज करते हैं कि शायद ये सिस्टम जो है ये शायद फेल होगा। ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल सक्सेसफुल सिस्टम है, ये सक्सेसफुल स्कीम है। तो आई रिकमेंड कि आप जल्दी से जल्दी इसके लिए अप्लाई करो, तो आप भी इस जो है इस स्कीम को अवेल करो। सर सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो जाननी है हमारे दर्शकों को और जो बाकी जो देखने वाले लोग हैं सर, वो ये है कि इस स्कीम के लिए कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो सिंपली मैं आपको बताऊंगा, अगर आप चाहो तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन क्योंकि रूरल एरियाज़ में खासकर ये जो स्कीम है रूरल एरियाज़ के लिए है, तो रूरल एरियाज़ में लोगों को पता नहीं होता है। तो आप सिंपली एक काम करो, आपका जो पंचायत है, पंचायत के मेंबर से आप मिलो, जो पंचायत है, जो सरपंच है, जो पंच वगैरह है, आप उनको मिलो, वो आपको बता देंगे पूरा प्रोसेस आपको क्या करना है, इसका प्रोसीजर क्या है, वो सब चीज़ें आपको बता देंगे। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि अगर आप देखो ये सिस्टम, अगर एक HP का आपको लेना है या 2 HP का, ज़्यादातर ये 2 HP का होता है। अगर आपको 2 HP का सिस्टम लेना है, 2 HP के लिए आपने अप्लाई किया है, तो आपको 25,000 रुपीज़ तक जो है मिनिमम आपको जो है डिपॉजिट करने होंगे। तो वहाँ पे फिर उसके बाद आपको ये सिस्टम मिलेगा। यहाँ 30,000 तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा होगा। लेकिन अगर आप यही सिस्टम प्राइवेट में मंगवाओगे, ठीक है ना सर, जब ये स्कीम ख़त्म हो जाएगी, फिर अगर आप बोलोगे कि ये सिस्टम आपको चाहिए, तो आपको 2 लाख से ज़्यादा इस सिस्टम के ऊपर खर्च करने होंगे। तो फिर उसके बाद ही आपको ये सिस्टम मिलेगा। तो मैं फिर भी इसलिए मैं ज़्यादा इस पर सिट्रस देता हूँ, इंसिस्ट लोगों को करता हूँ कि ये एक्चुअली 2 लाख का प्रोजेक्ट है, 2 लाख का सिस्टम है। लेकिन आपको 25 एंड 30,000 में ये आपको पूरा जो है सिस्टम मिलेगा, ठीक है ना सर। तो सो फार क्राइटेरिया इज कंसर्न, लोगों को ये भी जो है कंफ्यूजन होते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया इसमें ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं, आपके पास बाग होना चाहिए या आप लैंडलॉर्ड होना चाहिए। ज़्यादा ज़मीन भी नहीं, थोड़ी सी ज़मीन अगर होगी और आपके पास बाग होना चाहिए, या अगर आपके पास बाग है, आप आर्चरिस्ट है, तो आपको आसानी के साथ ये जो है ये स्कीम जो है यू कैन ईजिली अवेल दिस स्कीम। तो और कोई इसमें कोई डाउट नहीं है सर। तो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए एक ज़बरदस्त खबर है और एक बहुत ही मतलब वो बेनिफिट दिया गया है प्राइम मिनिस्टर कुसुम योजना के तहत, जिसमें एक सोलर ऑपरेटेड वाटर पंप जो है वो मिलता है ऑर्चर्ड होल्डर्स को या जो लैंड होल्डर्स हैं, सिर्फ इरिगेशन पर्पसेस के लिए, ताकि जो वाटर सिक्योरिटी है उसको मीट आउट किया जाए। क्योंकि ऑर्चर्ड्स में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, या लैंड्स में, या अगर आप वेजिटेशन ग्रो करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पानी की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो उन सब चीज़ों को मिनिमाइज़ करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक योजना के तहत, जिसको प्राइम मिनिस्टर कुसुम योजना कहा जाता है, उसके तहत एक बेनिफिट दिया गया ताकि जो है लोग जो है कम खर्चे पे उनका जो है वो काम हो जाए। जैसा कि सर ने बताया कि 25 से 30 हज़ार के खर्चे पर आप ये 2 लाख का जो प्रोजेक्ट है उसको घर ला सकते हैं और आपकी जो भी नीड्स हैं उनको जो है उनको मीट आउट कर सकते हैं। तो आपने करना कुछ नहीं है, आपने अपने पंचायत मेंबर से या अपने सरपंच से मिलना है, उनसे इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लेनी है। आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, लेकिन चूँकि रूरल एरियाज़ में, जैसे सर ने बताया, रूरल एरियाज़ में ये सारी फैसिलिटीज़ ज़्यादा हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो आप अपने पंचायत मेंबर से या अपने सरपंच जी से मिलिएगा, वो आपको इस योजना के बारे में, इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी देंगे और उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कश्मीर ईगल आई। थैंक यू वेरी मच।